सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसर साइट इन इंडिया और भारत में और विश्व में जो रामसर साइट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और 2022 का लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है, जैसा कि आप लोग को पता होगा 2021 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। वो सारी चीज़ें मैं एकदम लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आप जान पाओगे कि आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें हैं उसको आप कर पाओ। क्योंकि रामसर साइट अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से। तो आप इससे तैयार करके 10 मिनट की वीडियो में आप तैयार करके काफ़ी सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मतलब कि 10 मिनट की वीडियो में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे और आपका अपना 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं रामसर साइट। आप देख सकते हो रामसर साइट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं रामसर। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर हुआ। ये रामसर साइट होते क्या है? रामसर साइट ऐसे होते हैं कि आप कोई भी जलीय जो होता है, आप फिल्मों में देखे होंगे कि जलीय पेड़ पौधे होते हैं उसमें शूटिंग होता है, तो वो वही चीज़ें सर्च कर सकते हो, वो देख जान सकते हो। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 फरवरी रामसर 1971 रामसर शहर में ईरान। रामसर साइट क्यों बड़ा? क्योंकि ईरान का जो शहर है उसी में एक है रामसर शहर करके। ईरान के जो सिटी है उसी के अंदर एक है रामसर शहर, उसी के नाम पे ये रामसर साइट पड़ी हुई है। और जो 2021 में 5 ऐसे रामसर साइट हैं जो अपडेट हुए हैं, तो हम उसको भी बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बात होने वाली है। विश्व की अब दूसरा क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और तीसरा जो है, रामसर कन्वेंशन लागू कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन लागू कब हुआ था? 1975 में। तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत रामसर का सम्मेलन में शामिल हुआ, मतलब कब शामिल हुआ? क्योंकि भारत तो हमारा लेट में शामिल हुआ, तो वो जो शामिल हुआ 1 फरवरी 1982, इसमें भारत शामिल हुआ रामसर साइट में। अगला जो है, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल कौन है? कैबर पेनिनसुला, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कैबर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल लैनास डी मार्कोस बोलिविया। तो ये है। यहाँ पे देख सकते हो भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? मतलब कि प्रेजेंट टाइम में 47 रामसर साइट हैं, क्योंकि रामसर साइट जो हैं ये चेंज होते रहते हैं। क्योंकि 2021 में 5 पहले क्या थे, 42 थे, लेकिन 2021 में 5 और जोड़ दिया गया है, वो है 47। ये 5 कौन कौन से जोड़े गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको इसको इरेज करने के बाद बताऊंगा, तो आप देखते रहो। अगला है, भारत में नवीनतम रामसर साइट कौन कौन से हैं? हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला जो है, भारत में पहली रामसर साइट कब है? चिल्का झील, ये जो है उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील जो है भारत में पहली रामसर साइट है, चिल्का झील उड़ीसा में। और भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरम, ये वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। भारत में देखो, ऊपर मैंने विश्व के बारे में बताया, यहाँ भारत के बारे में है, तो वो आप ध्यान में रखना। भारत में सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। और अगला है, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? सबसे भारत में सर्वाधिक, यहाँ तो इसमें होना चाहिए थोड़ा सा, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा देश है? 175 है, जो यूके के ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा रामसर साइट इसी मतलब के इसके अंदर ही है, ब्रिटेन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य जो है यूपी, उसमें 9 है। और ये 9 कौन कौन से, इसके नाम भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इनके पूछा जाता है कि यूपी में कौन कौन से, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें रामसर साइट कौन है जो यूपी का है। तो ये इसके अंदर भी ये सारे नामों को भी मैं लिखूंगा इसको इरेज करने के बाद, जिससे आप जान पाओगे कि यार कौन कौन से हैं। उसके बाद ये जो 5 चेंज हुए थे 2021 में, 5 जो जोड़े गए थे, वो भी मैं बात करूँगा। तो इसको हम करते हैं रफ, उसके बाद आप लोगों को बात करते हैं आगे। सो गाइस, अभी हम लोग सारे साइट लिख दिए हैं। 2021 में
जो पांचों शामिल हुए थे वो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो 9 बताए थे, 9 रामसर साइट हैं, उसके बाद पंजाब में 6 हैं, उसके बाद हिमाचल में 3 हैं, और कुछ राज्य में है। जैसे कि आपको दे देगा क्वेश्चन, 4 नाम दे देगा, उसमें पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा रामसर साइट है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा कि टोटल जो रामसर साइट है वो 47 है। आपको पता है, मैंने बताया है अभी इससे पहले 47 है। तो आपको 47 किस किस राज्य से आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 2021 में शामिल किए गए रामसर साइट, जो 2021 में 5 जो हुए थे, उसका उत्तर प्रदेश में 9 रामसर साइट है वो मैंने लिख दिया है, पंजाब में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। और बाकी अभी हम इसको बताने के बाद आपको मैं फिर से इसको इरेज करके फिर से आगे लिखूँगा। तो देखते हैं 2021 में शामिल किए गए रामसर स्थल। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के अंदर है ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे भी पूछ सकता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको इसमें टिक करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ हरियाणा। दूसरा है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा 2021। अब पूछेंगे ये अभ्यारण्य क्या होता है, तो इसका इंग्लिश होता है इन सेंचुरी ऐसे पढ़ सकते हो। और तीसरा जो है लोथ झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात के अंदर आया है, ये 2021 में था ये। और चौथा है वाधवाना आंध्रभूम, ये भी गुजरात के अंदर है। और पांचवा है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि ये नवीनतम जो अभी जोड़ा गया है, मतलब 47 में सबसे हाल ही में जो जोड़ा गया है। नहीं ये नहीं है, हाँ ये सही है, हैदरपुर वेटलैंड। और ये 5 था 2021 में, मैंने बोला था 5 शामिल हुए थे, तो मैंने 5 यहाँ पे बता दिए। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामसर साइट है वो 9 है, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 जो झील हैं। तो पहला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा है समन पक्षी अभ्यारण्य, और चौथा है जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, और पांचवा है साड़ी नहीं है, ये सांडी, यहाँ पे बिंदी है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, और छठवां है सरसाई नवर झील, सातवां है सर सरोवर झील, और आठवां है ऊपरी गंगा नदी, और नवां है हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो ये है उत्तर प्रदेश के जो है 9 के 9 मैंने आपको बता दिए। आप लोग इसके बाद अब बात करते हैं पंजाब के जो 6 रामसर साइट के अंदर आते हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व, और दूसरा है हरी के वेटलैंड, तीसरा है कांजली वेटलैंड, चौथा है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पांचवा है नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा है रोपड़ आर्द्रभूमि। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। रोपड़ आर्द्रभूमि ये जो है 6 जो हैं पंजाब के अंदर हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 हैं, उनकी बात करते हैं। चंद्रताल, चौथा है पोंगबाद झील, तीसरा है रेणुका झील। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, इससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसके बाद आराम से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं और जो राज्य हैं उनका, और जो स्टेट है उनका मैं आप लोगों को लिखता हूँ, क्योंकि अभी 5 यहाँ हुआ है, 9 यहाँ हुआ है, 6 यहाँ हुआ है, 3 यहाँ हुआ, मतलब कि 5, 6, 11, 19, 20, 23, अभी आपको करीब 23 मुझे और लिखवाना है, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा 47। तो अभी हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद आपको फिर से लिख के दिखाते हैं। ओके, सो गाइज ये है लास्ट स्लाइड, मतलब लास्ट, इसके बाद सब कंप्लीट हो गया। 47 के 47 हमने नाम लिख दिए हैं, कौन सा राज्य क्या है सब कुछ, और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। 23 हमने लिख ही दिया था शायद, और ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 जो है रामसर साइट है। होरक्का वेटलैंड, दूसरा है सूरी नरसर मानसर झील, और तीसरा है वुलर झील। ये इम्पॉर्टेंट है, वुलर झील के बारे में पूछा जाता है कि वुलर झील कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और केरल के अंदर बात करते हैं 3 है, जो कि अष्टमुंडी आर्द्रभूमि है, और दूसरा है सशस्त्र कोट्टा झील, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना है। ये है वेबनाड वेटलैंड, ये हो गया तीनों। और गुजरात के अंदर भी 3 जो आर्द्रभूमि में आते हैं। नाल सरोवर, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा,
और ये थोल झील दूसरा है, वह थोल झील वन जीव अभ्यारण्य, और तीसरा है वाधवाना वेटलैंड। ये तीनों हैं गुजरात के अंतर्गत, ठीक। और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं 2 झील, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, दूसरा है सुंदरबन आर्द्रभूमि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंतर्गत 2 आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये सांभर झील भी राजस्थान के अंदर, दोनों ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हरियाणा के अंदर 2 आते हैं, मैंने लिखा नहीं, बाकी यहाँ पे है, विंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, ये है हरियाणा के अंतर्गत आते हैं। और अगला है लद्दाख के अंतर्गत भी 2 आते हैं, तसो मोरीरी करके हैं, ये है तसोकर वेटलैंड, ये लद्दाख के अंदर आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर तो आप लोगों को पता है लोनार झील, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोनार झील काफ़ी एग्जाम में आते हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये मतलब फेवरेट है एग्जामिनर का। और एक है नंदुर मदमेश्वर झील। और उड़ीसा के अंतर्गत 2 झील हैं, भितरकनिका मेग्रोवस, और ये है चिल्का झील, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ऐसे दे देगा नाम, आप पूछेगा उड़ीसा का फेवरेट कौन सा है, तो आपको टिक करना रहेगा। और तमिलनाडु के अंदर एक आते हैं, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। और त्रिपुरा के अंदर 2 आते हैं, एक आते हैं रुद्र सागर झील, और उसी तरीके से आते हैं उत्तराखंड के अंदर आते हैं आसन बैराज झील। और आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं कोलेरू झील, एक हैं, असम के अंदर है दीपोर झील। उसी तरीके से बिहार के अंदर आते हैं, एक झील आते हैं कंवर झील, ये भी इम्पोर्टेंट है, कंवर झील। मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं भोज आर्द्रभूमि आता है, और मणिपुर के अंतर्गत एक आता है लोकटक झील। भाई साहब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने सब कुछ 47 जितने भी रामसर साइट थे सभी के मैंने नाम लिखा दिए, और किस राज्य के अंदर आते हैं वो भी मैंने लिखा दिया, जिससे आप सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया कि इससे बाहर क्वेश्चन रामसर साइट के अंदर तो नहीं आते हैं, क्योंकि मैं सारी पॉइंट को कवर कर लिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो ये था रामसर साइट से रिलेटेड काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी। इससे बाहर कोई चीज़ें है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बस इतना आपके लिए रामसर साइट के अंदर बहुत है। आई होप गाइज आप लोग को ये सारा कंटेंट पसंद आया होगा, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया होगा, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे पड़ी रहती हैं और अपलोड होती रहती हैं, वो जाके आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। और इस वीडियो को आप लाइक करके बताना, और आप लोग कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हो कि आपको किस तरीके का कंटेंट और चाहिए। अब मैं आपको इस तरीके का और कंटेंट दूं, या फिर आप लोग क्या चाहते हो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आई होप गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।